आज की वीडियो में बात करेंगे जीडीएस 2026 यानी ग्रामीण डाक सेवक भर्ती का फॉर्म आप अपने मोबाइल से घर बैठे ऑनलाइन कैसे भर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस देखेंगे तो आप ये वीडियो देखकर घर बैठे ऑनलाइन ही अपने मोबाइल से फॉर्म भर पाएंगे। इस भर्ती के बारे में बताऊं तो ऑल इंडिया वैकेंसी है, 10th पास वैकेंसी है, बिना एग्जाम सिलेक्शन होगा। अगर आप 10वीं पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 28,000 प्लस पोस्ट है। ओबीसी और जनरल के लिए मेल कैंडिडेट के लिए 100 रुपये फीस रहेगी। SC ST और ऑल महिला कैंडिडेट के लिए फॉर्म फ्री रहेगा। और अगर आपकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया बिना एग्जाम सिलेक्शन होगा। तो अगर आप 10th पास है तो जरूर इसमें फॉर्म भरिए। चलिए जानते हैं कि मोबाइल से कैसे ये फॉर्म भरा जा सकता है। इसके लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन में कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे दूंगा, वहाँ से डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। यहाँ पर देखिए ग्रामीण डाक सेवक लिखा है, जीडीएस वैकेंसी 2026। अब यहाँ पर जो फॉर्म की स्टार्ट डेट है वो 1/2/2026 से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट 16/2/2026 रहने वाली है। हमें फॉर्म भरना है तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद हम फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो क्लिक हियर रजिस्टर एंड अप्लाई का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करके हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप सबसे पहले मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे, OTP भेजेंगे, मोबाइल नंबर वेरीफाई करेंगे। उसी तरीके से यहाँ पर ईमेल ID दर्ज करेंगे, ईमेल पे OTP भेजेंगे और यहाँ पर मेल ID वेरीफाई करेंगे। यहाँ पर मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे, सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके नंबर पर जो OTP आएगा वो OTP दर्ज करेंगे, वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेंगे। ठीक इसी तरह से ईमेल ID भी वेरीफाई करेंगे, मेल ID दर्ज करेंगे, OTP भेजेंगे, मेल पर OTP आएगा वो दर्ज करेंगे और OTP वेरीफाई करते ही मेल ID वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आवेदक की बेसिक डिटेल आएगी। तो सबसे पहले आवेदक का नाम यहाँ पर आप 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग दर्ज कर देंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ क्या है वो 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले ईयर सेलेक्ट कर लेंगे, कौन से साल में जन्म हुआ है तो वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप मंथ और डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल या फीमेल। उसके बाद यहाँ पर पिता का नाम आ जाएगा 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग, माता का नाम आ जाएगा 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पर कास्ट कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे आप, जनरल है, EWS है, OBC है, SC ST है, जिस भी कैटेगरी में आप आते हो वो सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ जनरल OBC EWS के लिए 100 रुपये फीस रहेगी, SC ST के लिए ये फॉर्म फ्री रहेगा। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। देखिए रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है और हमें यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुके हैं। इसी के साथ पासवर्ड हमारे मोबाइल नंबर पर भेज दिए गए हैं। तो चलिए हम यहाँ पर ओके करते हैं और यहाँ पर अब लॉग इन कर लेते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पर आपके सामने जो है वही पेज वापस आ जाएगा जहाँ से आपने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया था। अब यहाँ पर इस बार आपको कैंडिडेट लॉगिन का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि 5 से ज़्यादा बार अगर आप गलत तरीके से लॉगिन करने की कोशिश करते हैं, गलत पासवर्ड दर्ज करते हैं तो आपके जो यूज़र ID है या रजिस्ट्रेशन नंबर है वो लॉक हो जाएंगे और आप आगे लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर प्रोसीड टू लॉगिन का जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो अभी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिले हैं वो यूज़र ID में दर्ज करेंगे, पासवर्ड आपको आपके फ़ोन नंबर पर SMS के माध्यम से मिले हैं वो यहाँ पर दर्ज करेंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड दर्ज करेंगे। अगेन बता दूँ पासवर्ड आपको आपके नंबर पर SMS के माध्यम से भेजे जाते हैं। तो वहाँ से देखकर आप पासवर्ड दर्ज कर दीजिए, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करते ही यहाँ पर आपके नंबर पर OTP भेजा जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। वो OTP यहाँ पर दर्ज करेंगे और वेरीफाई एंड लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिल जाएगा और नोटिफिकेशन भी मिल जाता है, आप चाहें तो रीड कर सकते हैं। तो अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप सेलेक्ट नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देखिए GDS का ऑप्शन है, ग्रामीण डाक सेवक। इस वैकेंसी को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसे सेलेक्ट करते ही यहाँ पर पेज रीलोड होगा थोड़ा सा और यहाँ पर आपका फॉर्म शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी जो बेसिक डिटेल है वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन से ऑटोमेटिक आ जाती है। तो कुछ भी यहाँ पर आपको दर्ज करने की जरूरत नहीं है। अब सबसे पहले यहाँ पर आप अपना मैरिड स्टेटस चुनेंगे। आप विवाहित है अविवाहित है वो यहाँ पर आप बता सकते हैं। सिंगल है तो सिंगल बता सकते हैं, मैरिड है तो मैरिड बता सकते हैं। अगर यहाँ पर आप मैरिड बताते हैं तो भी यहाँ पर कोई अलग ऑप्शन नहीं आता है कि आपको पति या पत्नी का नाम दर्ज करना पड़े। तो चलिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ अपने हिसाब से, मैं यहाँ पर सिंगल कर देता हूँ। उसके बाद अगर आप विकलांग है तो यहाँ पर आप यस कर सकते हैं और उससे संबंधित डिटेल भी दे सकते हैं। अगर आप एम्प्लॉय है तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस यस कर सकते हैं, नहीं तो आप नो रखेंगे। उसके बाद आती है एड्रेस डिटेल, जिसमें सबसे पहले आपको प्रेजेंट एड्रेस यानी वर्तमान पता देना है, जिसमें आप अपना वार्ड नंबर, गांव का नाम, तहसील, जिला लिख देंगे, पिन कोड लिख देंगे, सिटी का नाम यहाँ पर लिख देंगे, अपना स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, जिसे हमने यहाँ पर ये राजस्थान सेलेक्ट कर लिया।
उसके बाद आपका जिला कौन सा है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। तो ये हम अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर परमानेंट एड्रेस है, अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक ही है तो यहाँ पर चेकबॉक्स पे आप क्लिक कर देंगे तो ऊपर वाला एड्रेस यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपका प्रेजेंट एड्रेस अलग है तो आप चाहें तो अलग भी दर्ज कर सकते हैं, लेकिन दोनों सेम होते हैं लगभग के, तो यहाँ पर आप चेकबॉक्स पे क्लिक कर देंगे तो ये एड्रेस यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते यहाँ पर आपको एजुकेशन डिटेल दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर आपको 10वीं की डिटेल देनी है, 10th की डिटेल देनी है। तो कौन से स्टेट से आपने 10वीं पास की है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले स्टेट, तो चलिए मैं राजस्थान सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए। आपने कौन से साल में पास किया तो यहाँ पर आप अपना पासिंग ईयर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो हम यहाँ पर ये पासिंग ईयर सेलेक्ट करने के लिए ये वाला ईयर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, आप सही तरीके से मार्कशीट में देखकर अपना पासिंग ईयर यहाँ पर सिलेक्ट करें। पासिंग ईयर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको बोर्ड का चुनाव करना है। आपने कौन से बोर्ड से 10वीं पास किया, बोर्ड का चुनाव करते टाइम ध्यान रखना है। यहाँ पर जैसे आपने आरबीसी बोर्ड से पास किया तो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर का यहाँ पर ऑप्शन है। 2009 के बाद पास किया तो आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और अगर आप विकलांग हो तो आपको ये वाला ऑप्शन भी सिलेक्ट करना पड़ सकता है। यहाँ पर आप पासिंग ईयर के अकॉर्डिंग ये सिलेक्ट करेंगे। तो जब भी आप बोर्ड सेलेक्ट करें तो यहाँ पर पासिंग ईयर पहले मिला लें और उसके बाद यहाँ पर आप चुनाव करें। जैसे मैं बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट की डिटेल देनी होगी, किस सब्जेक्ट में आपको कितने नंबर मिले हैं तो वो यहाँ पर आ जाता है। उससे पहले एसएससी मेमो नंबर यहाँ पर मांगे जाते हैं। तो बेसिकली इसमें आपको रोल नंबर ही दर्ज करने हैं, तो आपकी मार्कशीट में जो रोल नंबर दिए हैं वो यहाँ पर आप दर्ज कर दीजिए। उसके बाद इंग्लिश में आपको कितने नंबर मिले हैं वो बताएंगे, हिंदी में आपको कितने नंबर मिले हैं 100 में से वो बताएंगे, मैथ में कितने मिले हैं, कंप्यूटर लिटरेचर में आपको कितने मिले हैं। तो कंप्यूटर का ऑप्शन आपको 10th की मार्कशीट में मिल जाएगा, वो यहाँ पर आप देखकर दर्ज कर दीजिए, लेकिन ये मेरिट में कैलकुलेट नहीं होंगे, यहाँ पर बताया गया है। और साइंस के यहाँ पर आप बता देंगे, सोशल साइंस के यहाँ पर बता देंगे। इसी के साथ यहाँ पर आपको एक सब्जेक्ट चुनाव करना होगा। जैसे कई लोगों के पास ये संस्कृत होता है, कई लोगों के पास पंजाबी, कई लोगों के पास उर्दू। तो आपके पास ये जो थर्ड सब्जेक्ट था वो कौन सा था, थर्ड लैंग्वेज कौन सी थी, तो हमारे पास संस्कृत थी, तो हम यहाँ पर संस्कृत सेलेक्ट कर लेंगे। और संस्कृत में 100 में से कितने नंबर मिले वो यहाँ पर बता देंगे। CGPA स्कोर अगर आप पर लागू होता है तो यहाँ पर आप बता सकते हैं, नहीं तो ये जरूरी नहीं है। उसके बाद आपने कोई स्टडी एडिशनल लैंग्वेज में कर रखी है तो आप यस करके वो डिटेल दे सकते हैं, नहीं तो ये नो रखेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आती है यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस, यानी आपको कहाँ पर ज्वाइनिंग चाहिए वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। तो वो स्टेट यहाँ पर सबसे पहले सिलेक्ट कर लेंगे। चलिए मैं राजस्थान सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, या यूँ कह सकते हैं डिवीजन सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर बीकानेर सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप अपने हिसाब से जहाँ पर भी आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए, और वहाँ पर जितनी भी पोस्टें होंगी वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी। आप किस पोस्ट को 1 नंबर पर रखना चाहते हैं, किसको 2 नंबर पर, वो यहाँ पर बताएंगे। इसे मैं 2 नंबर पर रखना चाहता हूँ, इसको मैं 1 नंबर पर रखना चाहता हूँ, और इसको मैं सबसे जो ऊपर है इसको मैं 3 नंबर पर रखूँगा। तो ये तीनों अपने हिसाब से क्रम में सेट हो गई है। यहाँ पर 3 से ज़्यादा पोस्टें भी है कई डिवीज़न में, कई जगह 10-10, 15-15, 20-20 पोस्टें भी है। तो उनको आप अपने अकॉर्डिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे करके अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। इनमें कुछ बातों का ध्यान रखना, नहीं तो आप कभी फोटो और सिग्नेचर अपलोड नहीं कर पाएंगे और यहाँ पर आकर अटक जाएंगे, आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। फोटो में आपको ध्यान रखना है जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हैं। साइज जो है वो यहाँ पर आप कम से कम 30 KB और अधिकतम जो है वो यहाँ पर 100 KB तक रख सकते हैं। और यहाँ पर जो पिक्सल है उसका ध्यान रखना है, वो कैसे सेट करना है वो बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर आपको 320 से 400 पिक्सल के बीच फोटो रखनी है। 320 × 400 पिक्सल की फोटो अपलोड करनी है। और फोटो में 70% से ज़्यादा, 70-80% से ज़्यादा चेहरा दिखाई देना चाहिए। और यहाँ पर फोटो पर कोई चश्मा वगैरह नहीं होना चाहिए, इसके अलावा रेड आइज वगैरह भी नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना है। और बैकग्राउंड जो है प्लेन वाइट रखना है, और लाइट या फिर लाइट कलर का रखना है फ़ोटो में। तो इस तरह की फ़ोटो यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। तो अब यहाँ पर जैसे कि फ़ोटो को सेट करने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। पहले पिक्सल सेट करना होगा, जैसे 320/400 का मांगा जा रहा है, तो आप एक वेबसाइट पर जाएंगे, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। वो वेबसाइट है ये वाली IM Resizer, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वेबसाइट। इस वेबसाइट पर आप जाएंगे और यहाँ पर आप अपनी फ़ोटो अपलोड करेंगे। चलिए मैं अपलोड करके दिखाता हूँ। जैसे एक फ़ोटो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, अपलोड कर देते हैं। जैसे एक फ़ोटो मैंने यहाँ पर ये सेलेक्ट की, ये फ़ोटो सेलेक्ट कर ली। इसके बाद यहाँ पर आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आप विद में लिखेंगे 320, फ़ोटो के लिए विद में 320 लिख दिया आपने। उसके बाद हाइट पे आप लिखेंगे 400। उसके बाद यहाँ पर जो पिक्सल है उसे पिक्सल रहने देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर JPG या JPEG फॉर्मेट आप सिलेक्ट कर लेंगे। चलिए मैं JPEG सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद फोटो के ऊपर यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके फ़ोटो डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड इमेज का ऑप्शन आ चुका है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उसी पिक्सल में आपकी फ़ोटो डाउनलोड हो चुकी है।
लेकिन ये जो साइज़ अब जो है वो आपको साइज़ सेट करना पड़ेगा, साइज़ कम है क्योंकि साइज़ यहाँ पर जो आपको रखना है वो 30 KB से 100 KB के बीच रखना है। तो इसके लिए आपको एक और वेबसाइट पर जाना है, उस वेबसाइट का नाम है, यहाँ पर देखिए PI7। ये वेबसाइट भी आपको गूगल पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। इस वेबसाइट पर जाएंगे और यहाँ पर साइज़ सेट करेंगे। साइज़ सेट करने के लिए यहाँ पर देखिए इंक्रीज इमेज साइज़ का एक ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अपनी फ़ोटो को अपलोड करेंगे। जो फोटो अभी आपने ली है उसे यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और डन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर पिक्सल आप देख सकते हैं 320x400 हो चुके हैं। और यहाँ पर हमें जो फोटो चाहिए वो 30 KB से ज़्यादा चाहिए और 100 KB से कम चाहिए, तो हम यहाँ पर 50 KB की रख लेंगे। यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग आप साइज़ डाल सकते हैं, 50 KB की रख लेते हैं। उसके बाद इंक्रीज साइज़ का जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर फोटो को डाउनलोड कर लेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है, इस पर हम क्लिक करेंगे और फोटो जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। देखिए फोटो डाउनलोड हो चुकी है, यहाँ पर 50 KB की फोटो बन चुकी है। अब ये फोटो हम वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं आसानी से। इसी तरह से आपको सिग्नेचर सेट करने हैं, सिग्नेचर का भी मैं आपको बता देता हूँ। सिग्नेचर में भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि यहाँ पर सिग्नेचर में जो है वो साइज 20 KB से 100 KB के बीच रखना है और 300x120 पिक्सल का सिग्नेचर होना चाहिए। और वही चीज़ है, आप फ़ोटो खींच सकते हैं सिग्नेचर की मोबाइल से और पिक्सल आप को इस तरह से सेट करने होंगे, 300x120 पिक्सल का होना चाहिए और 20 KB से 100 KB के बीच, यानी 50 KB का सिग्नेचर भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पिक्सल सेट करने के लिए IM Resizer इस वेबसाइट पर जाएंगे और जो है साइज़ सेट करने के लिए आप इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। यहाँ पर PI7 जो वेबसाइट है इस पर आकर आसानी से साइज़ बढ़ा सकते हैं। उसके बाद फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ पर आप अपलोड कर देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए मैं अपलोड कर देता हूँ और उसके बाद आगे देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़ोटो और सिग्नेचर हमने अपलोड कर दिए हैं। उसके बाद चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। अभी जो आपने फॉर्म भरा है उसका कंप्लीट प्रीव्यू आपको दिखाया जाएगा। आप सारी डिटेल बारीकी से चेक कर लीजिए क्योंकि इसके बाद आप एडिट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर अगर कोई गलती होती है तो आप एडिट कर सकते हैं, अगर एक बार आपने फॉर्म सबमिट कर दिया तो उसके बाद एडिट नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये फॉर्म जो भर के मैं आपको दिखा रहा हूं वो एक लड़की का फॉर्म है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ऑल महिला कैंडिडेट फॉर्म फ्री है, तो यहाँ पर आप पेमेंट वाला प्रोसेस नहीं समझ पाएंगे कि आपको पेमेंट कैसे करना है अगर आप मोबाइल से फॉर्म भर रहे हैं और किसी मेल कैंडिडेट का फॉर्म भर रहे हैं। तो चलिए वो प्रोसेस भी पहले दिखा देता हूँ कि अगर आप मोबाइल से फॉर्म भर रहे हैं तो आपको पेमेंट कैसे करना है। फॉर्म सही है तो यहाँ पर आप सबमिट कर सकते हैं, नहीं तो आप एडिट भी कर सकते हैं। तो सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, अगर यहाँ पर यस सबमिट का ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक कर देंगे। अगर आपको पेमेंट करने की जरूरत है तो यहाँ पर पेमेंट पेज ओपन हो जाएगा और नहीं तो फॉर्म आपका डायरेक्ट सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम UPI वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, बाकी और भी काफ़ी सारे ऑप्शन है। उसके बाद क्लिक करेंगे और यहाँ पर पेमेंट करेंगे और यहाँ पर देखिए पेमेंट के लिए जो है प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन आ चुका है, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमने UPI वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है, तो आप चाहें तो UPI ID से या फिर यहाँ पर QR कोड का भी ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करके यहाँ पर पे नाउ पे क्लिक करेंगे। QR कोड जनरेट होगा, हम अपने फ़ोन से, जिसमें फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम किसी से भी स्कैन करके ये 100 रुपये का पेमेंट कर देंगे। जैसे ही पेमेंट होगा यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुली लिखा हुआ आ जाएगा और यहाँ पर आपका फाइनल प्रिंट आउट भी आ जाएगा। थोड़ा सा वेट करना है, यहाँ पर क्लोज नहीं करना है, ना ही रीलोड करना है, थोड़ा सा वेट करेंगे। यहाँ पर पेज ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा। अब आपको फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लॉग आउट करना है। लॉग आउट करने के बाद आपको फिर से यहाँ पर कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करके ID पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन कर लेना है, OTP दे देना है। लॉगिन करते ही आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको माई एप्लीकेशन का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है, क्योंकि आपने जो फॉर्म भरा है वो यहीं पर दिखाई देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉर्म भरा हुआ आ चुका है। आप इस तरफ स्क्रॉल करेंगे तो सबसे लास्ट में यहाँ पर डाउनलोड PDF का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कंप्लीट PDF आ जाएगी। तो यहाँ पर आप PDF डाउनलोड कर लेंगे और यहाँ पर अगर किसी कस्टमर का आपने फॉर्म भरा है तो उसे आप ये प्रिंट करके दे सकते हैं, या फिर अगर खुद का भरा है तो अपने पास सेव करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं PDF डाउनलोड हो चुकी है। चलिए ओपन करके देखते हैं और यहाँ पर हम कोई PDF रीडर में से ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्लीट PDF हमारे सामने आ चुकी है और ये फॉर्म हमने कंप्लीट भर दिया है। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप अपने मोबाइल से ये फॉर्म भर के सबमिट कर सकते हो। किसी कंप्यूटर, किसी लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है। तो इतना हार्ड प्रोसेस नहीं है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप ये फॉर्म भर के सबमिट कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ अब आप कंप्लीट डिटेल में समझ गए होंगे, आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा सकते हो ताकि आने वाले सभी वीडियो, नई अपडेट आप सबसे पहले देख पाएँ। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल सुझाव है, आप और कुछ भी जानना चाहते हो, बताना चाहते हो तो बताइए कमेंट सेक्शन में, हम जरूर बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ। उम्मीद करता हूं अब आप कंप्लीट डिटेल में समझ गए होंगे कि आपको अपने
मोबाइल से GDS वैकेंसी का फॉर्म कैसे भरना है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, जानकारी समझ में आ गई है, तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो और नई नई अपडेट आप सबसे पहले देख पाएं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल सुझाव है, आपको फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत आ रही है, आप और कुछ जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो बताइए कमेंट सेक्शन में, हम जरूर बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ।